नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करा, उसका आपने प्रीवियस का परफॉर्मेंस देखा, उसने प्रीवियस में काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है और आपने वहां पे निवेश कर दिया और निवेश करते के साथ ही आपने देखा कि फंड का परफॉर्मेंस खराब हो गया और वहां पे अब वो आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे रहा है। तो सर यहाँ पे कितनी संभावना है कि अगर किसी फंड ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म करा है तो फ्यूचर में और प्रेजेंट टाइम में भी वैसा ही परफॉर्म करेगा। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। म्यूचुअल फंड का एक तरीके से सीक्रेट आपको जानने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कोई भी एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आपने निवेश करा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं आपने उसका प्रीवियस का रिटर्न चेक करा, प्रीवियस में उसने काफी अच्छा परफॉर्म करा है और काफी पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दिए हैं। लेकिन सर मान लीजिए अब हमने क्या करा, उस फंड में निवेश कर दिया और निवेश सिर्फ हमने उस फंड के प्रीवियस का रिटर्न देख के करा है, तो क्या सर फ्यूचर में और करेंट टाइम में भी वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा या नहीं? तो यहाँ पे पहली चीज तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्या होता है जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं ना, तो उसका कंप्लीट फंडामेंटल हमको जानना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस में अगर उसने अच्छा रिटर्न बना के दिया है तो करंट टाइम में भी वो अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। रिटर्न से कभी भी फंड की परफॉर्मेंस का पता आप नहीं लगा सकते हो, जिसकी बात मैं अभी आपको अच्छे से समझा देता हूं। अब मान लीजिए कोई भी फंड है जिसने प्रीवियस में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे भैया, अगर आपका इक्विटी का फंड है तो इक्विटी में नॉर्मली आपका जो पैसा लगता है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लगता है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपका पैसा लगा है, अगर आपका फंड पॉजिटिव वे में अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दे रहा है, तो नॉर्मल सी बात है भैया, उसके होल्डिंग्स आपने देखा होगा, हम जिस भी फंड में निवेश करते हैं उसमें होल्डिंग्स होती है, होल्डिंग के रूप में जितना भी पैसा होता है वो स्टॉक में लगता है। तो भैया यहाँ पे अगर वो पास्ट में अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है तो नॉर्मल सी बात है, उसकी जो होल्डिंग्स है, होल्डिंग में जो स्टॉक्स है वो अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब क्या है, उन स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब यहाँ पे ये वाली चीज का विशेष ध्यान दो, जब कोई फंड पास्ट में अच्छा खासा रिटर्न बना के दे चुका है तो नॉर्मल सी बात है, उसके जो होल्डिंग्स में स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशन ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर क्या करेगा, तो ये स्टॉक्स है उनका वैल्यूएशन तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है, वो क्या करेगा, जो स्टॉक्स है उनकी जो अलोकेशन है उसमें चेंजिंग करेगा, उसमें बदलाव करेगा। सेकंड वो क्या करेगा, कुछ स्टॉक को सेल करेगा, कुछ स्टॉक को बाय करेगा। अब यहाँ पे जितना भी चेंजेस करा जा रहा है उसी तौर पे अगर हम देखें तो फंड की परफॉर्मेंस से यहाँ से स्टेबल भी आपको मिल सकती है, वो अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म भी कर सकता है, और यहाँ से अगर फंड मैनेजर ने जो भी एनालिसिस करा उससे फंड की परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है। इसलिए बोला जाता है कि भैया पास्ट का रिटर्न देख के कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश मत करना, क्योंकि रिटर्न तो सिर्फ क्या होता है, जो होल्डिंग है होल्डिंग मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है उसका वैल्यूएशन बताया जाता है। लेकिन क्या होता है, आपने निवेश कर दिया, निवेश करने के बाद वो फंड मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा वो रिटर्न से मतलब नहीं है, वो प्रीवियस के रिटर्न से आपको पता नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको कंप्लीट फंड का फंडामेंटल जानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, आपके पोर्टफोलियो में कितने भी फंड हो, अगर आप आपका पोर्टफोलियो है उसका रिव्यू करवाना चाह रहे हो तो इजीली मुझसे रिव्यू करवा सकते हो। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं NISM सर्टिफाइड, एमफी रजिस्टर्ड और जेट फंड कंपनी में एक्सपर्ट हूं और रुपीजी कंपनी है उसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। तो सिंपली आप मुझसे क्या कर सकते हो, आपका पोर्टफोलियो है डिजाइन करवा सकते हो, रिव्यू करवा सकते हो। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, नंबर आपको शो हो रहा है, तो सिंपली आपसे कुछ डिटेल ली जाएगी, पहले कॉल पे डिस्कस करा जाएगा, आपकी जो क्वेरी है वो सुनी जाएगी, देन 1 से 2 दिन के अंदर आपका पोर्टफोलियो रेडी होगा, देन वापस से एक बार आप कॉल पे बात डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो का जो हमारा चार्जेस है वो 250 रुपीज का चार्ज है, बिकॉज नॉर्मल सी बात है भैया, अगर हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पे सब्सक्रिप्शन लगता है। तो यहाँ पे क्या है, डिटेल में अगर पोर्टफोलियो हम रिव्यू करें, जिसमें अगर हम सारी डिटेल जिसमें हम सारी चीजें ए से लेके जेड तक की चेक करेंगे, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट रखी गई है बिल्कुल मिनिमम से 250 रुपीज की। तो वीडियो में कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है कि भैया कोई भी फंड अगर पास्ट में अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ऐसा नहीं है प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी वो ऐसा ही परफॉर्म करेगा। वो डिपेंड करता है कि उसकी जो होल्डिंग से मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और जो फंड मैनेजर है किस तौर पर मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं और जो फंड है उसका फंडामेंटल कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने डिटेल बता दी है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।